की दोस्ती। जंगल में पहली मुलाकात बहुत समय पहले पहाड़ों और झीलों से घिरे एक घने जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक साफ चमचमाती झील थी, जिसके किनारे रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। उसी झील के पास रहता था मधु, एक शरारती और चंचल बंदर। मधु का जीवन हंसी मजाक और खेलकूद से भरा था, लेकिन उसमें एक कमी थी। उसके कोई सच्चे दोस्त नहीं थे। बाकी बंदर उसके साथ खेलते तो थे, मगर उसकी शरारतों से तंग आकर दूर भी हो जाते थे। एक दिन मधु झील के किनारे आम के पेड़ पर बैठा मीठे मीठे आम खा रहा था। तभी उसने देखा कि पानी के दूसरी तरफ से एक बेहद सुंदर मोर धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है। मोर की गर्दन पर सूरज की रोशनी ऐसे पड़ रही थी कि उसके पंखों के रंग और भी निखर गए थे। उस मोर का नाम था नील, पूरे जंगल का सबसे सुंदर और शालीन पक्षी। नील झील में पानी पीने आया था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। मधु ने ऊंची आवाज में कहा, अरे वाह, इतने सुंदर पंख और इतना उदास चेहरा, बात क्या है भाई? नील ने हल्की मुस्कान दी और बोला, कुछ नहीं, बस आज अकेलापन महसूस हो रहा है। मधु पेड़ से कूदकर झील के किनारे आ गया और बोला, तो अब से तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना, चलो दोस्त बनते हैं। नील ने हंसकर कहा, दोस्ती? एक बंदर और एक मोर? मधु बोला, दोस्ती के लिए जात, रंग, रूप नहीं देखना चाहिए। दोनों हंस पड़े और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। साथ बिताए दिन मधु और नील रोज मिलने लगे। सुबह नील मधुर आवाज में गाना गाता और मधु तालियां बजाकर ताल देता। मधु पेड़ों से फल तोड़कर लाता और नील के साथ साझा करता। नील बदले में अपने सुंदर पंखों से मधु को हवा करता, ताकि धूप में भी उसे ठंडक मिले। वे दोनों अक्सर झील के किनारे बैठकर सूर्योदय देखते। मधु पानी में पत्थर फेंककर गोल गोल लहरें बनाता और नील उन लहरों के बीच अपनी परछाई निहारता। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि जंगल के दूसरे जानवर भी उनकी मिसाल देने लगे। पहली परीक्षा, सूखा। एक साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। झील का पानी सूखने लगा, पेड़ों पर फल कम हो गए और घास मुरझा गई। जानवर दूर दूर पानी की तलाश में जाने लगे। मधु और नील भी चिंतित थे। अगर पानी खत्म हो गया तो उनका मिलने का प्यारा ठिकाना भी खत्म हो जाएगा। मधु ने योजना बनाई, नील, चलो हम पहाड़ के उस पार चलते हैं। सुना है वहां एक छोटी सी नदी है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए घना जंगल और खतरनाक रास्ता पार करना था। नील उड़ सकता था, पर मधु को पैदल चलना पड़ता। दोस्ती निभाने के लिए नील ने उड़ने के बजाय मधु के साथ साथ चलने का फैसला किया। कई दिन की यात्रा के बाद वे उस नदी तक पहुंचे। दोनों ने वहां पानी पिया और फिर नदी के पास ही एक नई जगह ढूंढकर रहने लगे। इस मुश्किल समय ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। जंगल के मेले में कुछ महीनों बाद बारिश आई और जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। उस साल जंगल में बड़ा मेला लगा, जिसमें हर जानवर अपनी कला दिखाता था। नील को नृत्य में पुरस्कार जीतना था और मधु को पेड़ों पर करतब दिखाने थे। मेले के दिन नील ने मधु से कहा, अगर मैं डांस करते समय गिर पड़ा तो? मधु ने हंसकर कहा, चिंता मत करो, मैं पास ही रहूंगा, और अगर तुम गिरे तो मैं पकड़ लूंगा। नील ने ऐसा नृत्य किया कि पूरा जंगल तालियां बजाने लगा। मधु ने भी पेड़ से पेड़ पर कूदते हुए ऐसे करतब दिखाए कि सब हैरान रह गए। अंत में दोनों ने साथ में स्टेज पर झुककर सलाम किया। उस दिन वे दोनों जंगल के स्टार दोस्त बन गए। लालची शिकारी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह मोर के सुंदर पंख और बंदर की फुर्ती दोनों को पकड़ना चाहता था, ताकि उन्हें बेचकर पैसा कमा सके। शिकारी ने पहले नील को जाल में फंसाया। नील फंसकर जोर जोर से पुकारने लगा, मधु, बचाओ। मधु दूर पेड़ पर बैठा फल खा रहा था, लेकिन दोस्त की आवाज सुनते ही दौड़ पड़ा। उसने अपनी तेज चाल और पेड़ों पर कूदने की कला से शिकारी का ध्यान भटकाया। फिर उसने जाल की रस्सी काट दी और नील को छोड़ा लिया। शिकारी ने गुस्से में मधु पर जाल फेंका, लेकिन मधु इतनी तेजी से भागा कि शिकारी खाली हाथ रह गया। उस दिन नील ने मधु से कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मधु ने हंसकर जवाब दिया, दोस्ती में एहसान नहीं गिने जाते। अलग होने का दर्द समय बीतता गया। एक दिन नील के पास खबर आई, पास के एक राज्य का राजा उसे अपने महल में रखना चाहता है, क्योंकि उसने सुना था कि नील के नृत्य से लोग खुश हो जाते हैं। राजा ने वादा किया था कि नील को भरपूर खाना, पानी और सुरक्षा मिलेगी। नील उलझन में था, महल की सुरक्षित जिंदगी और मधु के साथ की आजादी में से क्या चुने। आखिर उसने मधु से बात की।
मधु बोला, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है नील। अगर तुम महल जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, हमारी दोस्ती दूरी से कभी कम नहीं होगी। नील की आंखों में आंसू थे, पर उसने महल जाने का फैसला किया। दोनों ने झील के किनारे बैठकर आखिरी बार सूरज ढलते देखा। फिर नील उड़ गया और मधु उसे जाते हुए देर तक देखता रहा। वर्षों बाद वापसी कई साल बीत गए। मधु बूढ़ा हो गया था, उसकी छलांगें धीमी हो गई थीं। एक दिन जब वह झील के पास बैठा पुरानी यादें सोच रहा था, तभी उसने दूर से एक परिचित आवाज सुनी, मधु, मेरे दोस्त। वह नील था, अब और भी सुंदर, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक। नील ने बताया कि महल में उसे सब कुछ मिला, लेकिन दोस्ती की वो सच्ची खुशी कभी नहीं मिली। इसलिए उसने महल छोड़ दिया और अपने पुराने दोस्त के पास लौट आया। मधु ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, सच्ची दोस्ती दूरी से कम नहीं होती। और अब तो तुम वापस आ गए हो। आखिरी सबक दोनों ने अपनी बाकी की जिंदगी फिर से साथ बिताई। सुबह सूर्योदय देखना, झील किनारे बातें करना और कभी कभी पुराने दिनों की तरह खेलना। जंगल के बच्चे उनकी दोस्ती की मिसाल देते हुए बड़े हुए। उनकी कहानी ने सबको सिखाया, रिश्तों में असली ताकत ताकत या दौलत में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सच्ची चाहत और भरोसे में होती है।